हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्म पोटेंशियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल मीन्स होता है कैपेसिटी फॉर द एक्शन। जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि इस स्टूडेंट के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है। इट मीन्स जो रीडिंग कैपेसिटी उसके पास बहुत अच्छी है। ये होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये एक टाइप का स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी। जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी स्टोर्ड एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज अ स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन। ठीक है, तो ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द स्टोर्ड एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। लेट्स से एक ये हमारा अर्थ सरफेस है और यहाँ पे जो है एक बॉडी रखी हुई है। एक एच हाइट पे हम लोगों ने क्या किया, एक बॉल को जो है होल्ड करके रखा हुआ है एच हाइट पे। तो क्या होगा कि इसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। जैसे ही हम लोग इस बॉल को रिलीज करेंगे ये जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन अपना स्टार्ट कर देगी। सो इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन की वजह से है। यदि यही बॉल यहाँ पे रहती ग्राउंड सरफेस पे और इसको रिलीज करते तो ये मूवमेंट स्टार्ट नहीं करती, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट नहीं करती। सो क्या है, इसकी पोजीशन की वजह से जो है इसमें एक एनर्जी स्टोर्ड है। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलर एग्जांपल एक लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक जो है स्प्रिंग है, ऐसे स्प्रिंग है और यहां पे क्या किया है हमने, फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस कर दिया है। तो क्या होगा, जैसे ही हम लोग इसको रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन को ऑब्टेन कर लेगा। इट मींस पुश बैक करेगा। तो क्या हो रहा है कि इसको जब हम लोगों ने पुश करके इसको कंप्रेस किया हुआ था तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई थी ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इट्स पोजीशन। स्प्रिंग के कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन की वजह से एनर्जी इसमें स्टोर्ड थी। और जैसे ही हम लोगों ने इसको रिलीज किया तुरंत अपना जो है एक्सपेंशन किया और एक्चुअल पोजीशन जो है ऑब्टेन कर लिया। सो क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। इसी टाइप का जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक और इसका एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी का। ये क्या है, एक मैन है, वो क्या कर रहा है कि एरो को जो है हिट कर रहा है। तो क्या होगा, एरो को जो है बो में लगा करके इसको हिट कर रहा है। तो क्या हो रहा है कि इसकी जो स्ट्रिंग की एक्चुअल पोजीशन है वो हमारी जो है एक्चुअल पोजीशन ये है। लेकिन क्या कर रहा है, उसको जो है इतना डिस्प्लेस करके पुश बैक किया हुआ है। तो जैसे ही ये रिलीज करेगा तुरंत ये जो है एक्चुअल पोजीशन को ऑब्टेन करना चाहेगी स्ट्रिंग, और जिसकी वजह से इस जो एरो है उसमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है इसके पोजीशन की वजह से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसको जो है पुश बैक करके इसने एनर्जी स्टोर कर ली है इस आदमी। जैसे इसको रिलीज करेगा तुरंत इसको एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन ऑब्टेन करेगी और जो है एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट कर देगी। सो ये हमारे रहे 2-3 एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो मेनली 3 टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। फर्स्ट जो है ग्रेविटेशनल, सेकंड जो है इलास्टिक और थर्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट जो है हमारा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड जो है वो है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और जो थर्ड है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, कोई भी दो पार्टिकल या दो बॉडी एक दूसरे के पास रखी है तो एक दूसरे के ऊपर जो है एक फोर्स लगाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। सो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है एक फोर्स लगाएगा और ये जो है भी यहाँ पे इधर जो है एक फोर्स लगाएगा। सो क्या हो रहा है, ड्यू टू इट्स पोजीशन एक फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से एक इसमें एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी। उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज which attract one another through the gravitational force। ठीक है, इसमें क्या है, लेट से यदि हमारा एक बॉडी को हम लोग अर्थ सरफेस ले लें और दूसरे को जो है एक बॉडी ले लें, तो क्या होगा कि इसमें जो है ग्रेविटेशनल पुल अर्थ का जो है बहुत ज्यादा होगा।
जिसकी वजह से क्या होता है, इस पार्टिकल में पार्टिकल या बॉडी ए में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। यदि इसमें h हाइट पर इसको हम लोग रखें अर्थ सरफेस से, तो इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स से मास ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू m, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, ये लेट्स से हम बोल देते हैं h, एंड ग्रेविटेशनल पुल जो है लग रहा है एक्सेलरेशन, वो हम लोग लेते हैं g को हम लोग कांस्टेंट लेते हैं। क्यों कांस्टेंट ले रहे हैं? क्योंकि जो r है रेडियस ऑफ द अर्थ, r ये जो है रेडियस ऑफ द अर्थ है, ये क्या है, बहुत ही ग्रेटर देन h है। तो क्या होगा कि h को हम लोग बहुत स्मॉल डिस्टेंस मान सकते हैं, और जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो थ्रू आउट द जर्नी जो है, थ्रू आउट द डिस्टेंस h कांस्टेंट रहेगा, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्रेविटेशनल पुल g हो गया। अब क्या है, हमको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो भी इसमें वर्क डन होता है, जो भी इसको यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन हुआ है, वही इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है यहां से इस अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पर ले जाने में कितना वर्क डन हुआ है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो रहा है कि ये बॉडी है, इस पे जो है एक फोर्स लगेगा इसके वेट की वजह से mg बॉटम की तरफ। तो क्या है कि यदि हमको यहां से यहां तक ले जाना है तो विदाउट एक्सेलरेशन, तो क्या करेंगे, mg का ही फोर्स हम लगाएंगे ऊपर की डायरेक्शन में। इट मीन्स ये जो हम फोर्स लगाएंगे वो हम कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स, और इसको किसके बराबर लगाएंगे, mg के बराबर। और कितने हाइट तक ले जाना है, h हाइट तक। सो वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स कितना लग रहा है, वो हमको लगाना पड़ रहा है mg, और कितनी हाइट तक ले जाना है, वो ले जाना है हमारा h हाइट तक। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये ग्रेविटी के जो है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। इट मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट में हम लोग वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगी, हमारी टोटल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगी। सो इसी को हम लोग बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी U। इट मीन्स यदि कोई बॉडी h हाइट पे अर्थ सरफेस से रखी है, तो उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो होगी mg इंटू हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द फ्री फॉलिंग बॉडी। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में कई बार आता है। डिराइव द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, आया ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछता रहता है। सो क्या करते हैं हम लोग, एज्यूम करते हैं लेट्स से ये जो है हमारा ग्राउंड सरफेस है, दिस इज द ग्राउंड सरफेस। यहां पे क्या है कि एक हाइट पे एक बॉडी रखी हुई है, लेट्स से बॉडी की पोजीशन है हमारी A। मास ऑफ द बॉडी कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी दिया नहीं है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं m। ठीक है, लेट्स से यहां पे पोजीशन है, कुछ देर बाद इसको यदि फ्री फॉल करा दें तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पे क्या होगी, वेलोसिटी वो होगी हमारी 0। इसको यदि फ्री फॉल करा दे तो यहां पे बॉडी आ जाएगी, उसके बाद कुछ देर बाद जो है ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगी। सो लेट्स से ये हमारा पोजीशन है B और ये हमारा पोजीशन है C। इसकी जो हाइट है ये लेट्स से हमारा जो है h है, ये हाइट हम ले लेते हैं h यहां से। इसको लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं कि यहां से जो है x डिस्टेंस पे जो है आकर के यहां पे आकर के बॉडी जो है रुक गई पोजीशन B पे। इट मींस जो AC है वो है हमारा h और AB है वो है हमारा x। तो BC क्या हो जाएगा, h माइनस x। तो ये जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी h माइनस x। ठीक है, अब हम लोग इसकी जो है टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कंजर्वेशन दिखाना है तो एनर्जी एट A, एनर्जी एट B और एनर्जी एट C जो है सेम होना चाहिए। सो एट पोजीशन A टोटल जो एनर्जी है वो क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कि h हाइट पे रखा हुआ है और इसका मास m है, ग्रेविटी g लगेगी, तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं mgh। अभी हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया जस्ट प्रीवियस। प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। लेकिन यहां पे क्या है, वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन जो है 0 हो जाएगा। इट मीन जो टोटल एनर्जी आ रही है वो आ रही है mg इंटू h।
ये क्या हो गया, एनर्जी एट ए। सो एनर्जी एट ए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एट पोजीशन बी। एट पोजीशन बी पे क्या होगा, सेम एनर्जी जो होगी, एनर्जी एट बी जो होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, सो एम जी, और ग्राउंड सरफेस से कितनी हाइट है इसकी, तो h माइनस एक्स है, तो h माइनस एक्स हो जाएगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट बी का होल स्क्वायर होगा। अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट बी। सो क्या है, यहां से जो है फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल जब हो रहा है तो वेलोसिटी जीरो है, x डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यदि फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। सो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं हम लोग। सो यहां पे क्या करते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, वी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, कितनी हाइट है 2, कितनी ग्रेविटी है g, और हाइट कितना डिस्टेंस कवर किया है x, ऊपर से जो बॉटम से x फॉल हुआ है। इट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पोजीशन b जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2gx। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे जो है हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा mgh माइनस mgx प्लस 1/2 m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू है 2gx। क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इसको कर देंगे हम लोग तो mgh माइनस mgx प्लस mgx कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आ जाएगा mgh। ये क्या है, एनर्जी एट बी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग लास्ट पोजीशन एट सी। सो यहां पे क्या हो जाएगी एनर्जी, वो हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, सिंपल। सो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mg, और इंटू h कितना है, ये ग्राउंड सरफेस पे ही रखा हुआ है तो h जो है हमारा जीरो है, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हाफ m इंटू वेलोसिटी एट सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग को वेलोसिटी एट सी निकालना है। सो क्या करेंगे हम लोग, अगेन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वेलोसिटी एट सी निकालना है हम लोग को, इनिशियल वेलोसिटी फ्री फॉल हो रहा है तो जीरो है, प्लस 2 इंटू जी इंटू कितनी हाइट ट्रेवल किया है h। इट मीन्स वेलोसिटी एट सी जो हो जाएगी इसका होल स्क्वायर वो आ रहा है 2gh। इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। सो ये पूरा पोर्शन हो गया है जीरो, प्लस 1/2 इंटू m इंटू वेलोसिटी एट पॉइंट सी का होल स्क्वायर जो है वो है हमारा 2gh। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है mgh। इट मीन्स यदि हम लोग देखते हैं एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट सी, और वो इसके बराबर है mgh के बराबर। इट मीन्स जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी कंजर्व रह रही है, चाहे पोजीशन कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी। यहां से जो है ये प्रूफ होता है, ठीक है। सो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे मूव करेंगे। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।